नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल द नेचर पर। आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ भारतीय वन्यजीव रेड पांडा के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर तक बने रहिए। यह एक छोटा, पेड़ों पर रहने वाला स्तनधारी है जो पूर्वी हिमालय और दक्षिण पश्चिमी चीन का मूल निवासी है। यह अपने लाल भूरे फर, लंबी झाड़ीदार पूंछ और प्यारे स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। इसके नाम में पांडा होने के बावजूद ये जायंट पांडा से अधिक निकटता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक अलग प्रजाति का जीव है। ये जीव आकार में 50-65 सेमी 20-26 इंच के होते हैं। इनके आकार से लगभग बराबर इनकी पूंछ होती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 50 से 30 सेंटीमीटर या 12 से 20 इंच तक हो सकती है। साथ ही इनका वजन 3 से 6 किलो, यदि पाउंड में देखें तो 6.6 पाउंड या 13.025 हो सकता है। इनकी त्वचा के बाल बहुत घने होते हैं जिनका रंग लाल भूरा होता है, लेकिन इन जीवों के पैर और पेट काले रंग के होते हैं। ये सफेद चेहरे वाले जीव होते हैं जिन पर निशान होते हैं और यह रैकून की तरह दिखते हैं। इनके आकार के बराबर की पूंछ इन्हें संतुलन बनाए रखने और छिपने में मदद करती है। इन जीवों के पंजों में अर्क संवेदनशील नाखून होते हैं और एक छठा अंगूठा होता है जो उन्हें बांस पकड़ने में सहायक होता है। ये जीव मुख्यतः पूर्वी हिमालय, नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, तिब्बत और दक्षिण पश्चिमी चीन, सिचुआन, यूनान में रहते हैं। यह आमतौर पर समशीतोष्ण जंगल, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, जहां बांस की झाड़ियां घनी होती हैं, में रहना पसंद करते हैं। इन जंगलों की ऊंचाई समुद्र तल से 2200-4800 मीटर 7200-15700 फीट होती है। इसी ऊंचाई पर यह रहना पसंद करते हैं। इन जंगलों की जलवायु ठंडी और नम होती है, इसी ऊंचाई वाली जलवायु में रहना इन्हें पसंद है। इन जीवों का श्रव्यवहार और जीवन शैली भी कभी रोचक है। यह मुख्य रूप से रात में सक्रिय और संध्याकालीन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सक्रिय के समय भोजन की तलाश करते हैं। यह अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं, साथ ही तभी अपना साथी ढूंढते हैं जब उन्हें प्रजनन करना होता है। यह अपने इलाकों की सीमा गंध ग्रंथियों और मूत्र से चिन्हित करते हैं। यह इतना ज्यादातर समय पेड़ों पर रहने हुए बिताते हैं और यहाँ पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। ये जीव अपने आप को बचाने के लिए 3 नाखूनों और दांतों का उपयोग करते हैं। यदि खतरा बड़ा है तो उससे निपटने के लिए वे अपने पैरों के बल खड़े हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाला शिकारी डर सके। यह मुख्य रूप से अपने भोजन में बांस के पत्ते और कोमल टहनियां खाना पसंद करते हैं। अन्य आहार जैसे फल, फूल, जड़ें, अंडे, छोटे कीट, पक्षियों के बच्चे और कभी-कभी छोटे कशेरुकी वर्टेब्रेट्स जीव भी खाते हैं। इन जीवों का प्रजनन काल जनवरी से मार्च के बीच होता है। मादा लगभग 134 दिन तक गर्भवती रहती है। एक बार गर्भवती होने पर 4 अन्य शावक जन्म लेते हैं। इनका पूरा जीवन काल जंगल में 8 से 10 साल तक हो सकता है, जबकि जब ये कैद होते हैं तो 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी यह IUCN द्वारा संकटग्रस्त स्पीशीज में शामिल किए गए हैं। इन पर कई खतरे हैं, जैसे वनों की कटाई और प्राकृतिक आवास की हानि होना, साथ ही अवैध शिकार है और पालतू व्यापार भी उनके लिए एक बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक मुख्य कारण है, लेकिन सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कई उपाय निकले हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। कई प्रजनन कार्यक्रम और पूर्ण आवास प्रयास भी किए गए हैं। जागरूकता और शिक्षा अभियान भी ले गए हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। कई रोचक तत्व हैं जो रेड पांडा के बारे में मशहूर है, जैसे रेड पांडा को फायरफॉक्स भी कहा जाता है और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का लोगो इसी से प्रेरित है। ये जायंट पांडा की तरह ही बांस खाता है, लेकिन ये सर्वाहारी भी है। इसकी लंबी झाड़ीदार पूंछ ठंड में इसे गर्म रखने के लिए कंबल की तरह काम करती है। ये खतरे के समय अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। आज का वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।